वर्ष 2020 समाप्त हो चुका है। नए साल 2021 में हम कदम रख दिया है। 2020 के बारे में एक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सारे नुकसानदायक बन गया है। एक छोटा सा वायरस हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, हमारे खुशियों को छीन लिया है, अपने प्रियजनों को हमें अपनों से दूर कर दिया है, हमारे स्वास्थ्य और धन सब बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये वायरस हमारे क्षणिक जीवन के बारे में सोचने का और हमारे क्षणिक जीवन के एक एहसास कराया है और साथ साथ एक नए जीवन के और अग्रसर होने की आवश्यकता को समझाया है। इस भावनाओं के साथ इस अवस्था में जब हम एक नए साल में प्रवेश करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर अपने वचन द्वारा गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संज्ञा 27 में हमें कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, तुम पर दया करूंगा और तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को नए वर्ष के शुभकामनाएं। बाइबल स्कॉलर विलियम बर्कले कहते हैं, नए साल को अर्थपूर्ण बनाने के 3 तरीका है। समथिंग टू ड्रीम, समथिंग टू डू, समवन टू लव। कल्पना करने के लिए कुछ होना, यानी एक नए और अच्छे सपना देखना, और कार्य करने के लिए कुछ होना, यानी जो सपना हम देखते हैं उस सपना के आधार पर कार्य करना, और प्यार करने के लिए कोई होना जिसके साथ हम रह सकते हैं। शायद हम क्रिश्चियों के लिए ये नया साल एक नए शुरुआत के और दृष्टि दौड़ाना हमें प्रेरित करते हैं। आज हमारे लिए, हम क्रिश्चियों के लिए एक नया साल का शुरुआत होने के साथ साथ ऐसा एक महिला की त्यौहार मनाने को कलीसिया निमंत्रण करती है और अवसर प्रदान करती है, जो इन तीनों बातों को, यानी समथिंग टू ड्रीम, समथिंग टू डू एंड समवन टू लव, ये तीनों मार्गों को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हुए जीवन को एक नया स्तर तक पहुंचाई है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम धन्य मरियम को ईश्वर की माता के रूप में मानते हैं और सम्मान करते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 43 में हम देखते हैं, एलिजाबेथ ये बताते हुए, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एलिजाबेथ ही मरियम को ईश्वर की मां के रूप में पहला संबोधित किया। लेकिन जैसे कलीसिया का विकास होता गया, ये विश्वास से लोग भटक गए और कुछ पाषंड कलीसिया में उमड़ आया, और माता मरियम के विषय में जो पाषंड आया था, बढ़ता जा रहा था, उसको समाप्त करते हुए वर्ष 431 में काउंसिल ऑफ एफेसस ने मरियम को ईश्वर की मां का स्थान देकर एक धर्म सिद्धांत की घोषणा की। 1970 में संत पापा पॉल 6वें ने माता मरियम का यह त्यौहार जनवरी 1 तारीख को मनाने का निर्णय लिया। समथिंग टू ड्रीम, समथिंग टू डू, समवन टू लव। कल्पना करने के लिए कुछ होना, कुछ करने के लिए हमारे पास रहना और प्यार करने के लिए कोई होना। मरियम के जीवन में शायद ये तीनों बातों को हर एक दिन के रूप में अपनाई है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण शायद मरियम को ज़्यादा कुछ बड़े बड़े सपने देखने का
चांसेस नहीं थे। लेकिन जब से वह ईश्वर को हाँ कहा और प्रभु की दासी बनने की प्रतिज्ञा की, उस समय से लेकर माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक सपना देखा और अपने सारे जिंदगी में वही सपना को पूरा करने के लिए कार्य किया। उसे एक अप्रत्याशित गर्भावस्था का सामना करना पड़ा। अपने बच्चे को एक गौशाला में जन्म देना पड़ा। संत यूसुफ के मरने के बाद प्रभु यीशु का पालन पोषण अकेले ही करना पड़ा। अंत में अपने पुत्र को क्रूस पर घोर यातना सहते हुए मरते हुए देखना पड़ा। ये सब मरियम इसलिए किया कि वह अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने जो सपना देखा था उसके अनुसार कार्य करते रहे। और ये सब यातनाएं, ये सब संकटों को वह अपने दिल में संचित रहते हुए ईश्वर को, अपने पुत्र को प्यार करते हुए जीवन को एक नया मोड़ प्रदान की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, सपना वह चीज़ नहीं है जो अपने आप नींद में देखते हैं, यह तो ऐसी एक चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती है। क्या यह नए वर्ष में मेरा कोई सपना है? क्या मैं कुछ नया संकल्प लिया हूँ? यह नया साल अर्थपूर्ण बनाने में क्या मैं कुछ करने को तैयार हूँ? ये सब हमारे लिए आज का सवाल है। ओल्ड मैन को जलाना, पुराने आदमी को जलाना का प्रथा हम करते आ रहे हैं। ये विचार से कि गए साल के नकारात्मकता ओल्ड मैन के साथ जल जाए और एक अच्छा जीवन बिता सके। लेकिन क्या हम इस नकारात्मक को जलाया हुआ खाली स्थान को सकारात्मकता से भरने के लिए तैयार रहते हैं? इस नए साल सांसारिक और भौतिक उन्नति से ज़्यादा आध्यात्मिक एवं सकारात्मक एवं मानवीय सद्गुणों में उन्नति पाने का एक सपना हम देखें। यदि सोच अच्छा है, कार्य भी अच्छा रहेगा। ईश्वर जो हमें हमेशा प्यार करते रहते हैं, ईश्वर जो हमारे साथ रहने के लिए वादा किया है, उसी को प्यार करें। उसके साथ रहते हुए नए साल को एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए हम कोशिश करें। माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। ईश्वर हमें हमेशा आशीष प्रदान करे। आमीन।